हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई फिजिक्स। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीबीएसई 2024 की प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 3 इसने क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ रखे हैं। कहता है इस इक्वेशन को देख के पहले वेवलेंथ पता लगाओ, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो। तो बच्चों सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? E इज इक्वल टू ई नॉट कोस के वाई, इसको कंपेयर करते हुए प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ ये k कहलाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इस ओमेगा का इस्तेमाल, इसको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को हम। तो यहाँ k है और यहाँ 1.5 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1.5। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ। तो k क्या होता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा क्या होगा? 2 पाई बाय k की वैल्यू है 1.5। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 20/15 पाई, तो 4/3 पाई मीटर, जो वेवलेंथ होती है हम मीटर में मेजर करते हैं। तो एक नंबर के लिए इतना काम है बच्चों। फिर हमें कहता है दूसरे आधा नंबर है ये, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ये चीज क्या होगी? ओमेगा, और ये चीज क्या है? के। वाई के साथ जो लगा होता है के, तो टी के साथ जो लगा हुआ है ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी या 2 पाई न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए कहा है। वैसे 2 पाई बाय टी होता है, तो न्यू हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा कितना दे रखा है? 4.5 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 पाई। तो उसी तरीके से 9/4, 10 कर दी, 20 कर दिया, इंटू 10 की पावर 8 पाई। तो बच्चों हर्ट्ज के अंदर लिख दो। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? न्यू ना, तो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। यूनिट लिखने का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों आपके क्वेश्चन। तो एक पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, लैम्डा और न्यू फाइंड हो गया हमारा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। फार्मूला होता है E इज इक्वल टू बी बाय सी, सॉरी B इज इक्वल टू E बाय सी। B इज इक्वल टू E बाय सी, तो E मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, E नोट का वैल्यू है 6.3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। तो बच्चों ये वैसे नई बुक में तो नहीं है प्रॉब्लम, पुरानी बुक में ये 8.11 प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी की। तो सेम है ये प्रॉब्लम, थोड़ा डाटा चेंज किया हुआ है, तो आसान है प्रॉब्लम। 2.1 रह गया, और 10 की पावर 8 ऊपर जाके बन गया 10 की पावर -8। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको किस में मेजर करेंगे? टेस्ला में। तो ये एक नंबर का ये काम हो गया हमारे पास। बी नॉट इज इक्वल टू E बाय सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों तीसरे में कर रहा है कि वो एक्सप्रेशन लिखो, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखो। अब बाकी सारा कुछ तो हो जाएगा, थोड़ी सी यहां कंफ्यूजन रहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस अलोंग है। हमें बी नोट मिल गया, कोस के वाई, के की वैल्यू वही है 1.5, बस थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में मैं यहाँ इतनी जगह पे बता दूंगा आपको। वैसे डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग के डायरेक्शन, जेड के अलोंग। तो बी नोट कितना आया है? 2.1 इंटू 10 की पावर -8 कोस के की वैल्यू कितनी है? 1.5 वाई, प्लस ओमेगा की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि उन्होंने देखना यही है, क्योंकि बाकी सारा चीज आप लिख लेंगे। डायरेक्शन के लिए बच्चों जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है
वेलोसिटी की मूविंग मैग्नेटिक वेव जो मूव कर रही है जिस डायरेक्शन, वो होती है इक्वल टू E क्रॉस B। तो E क्रॉस B आपको एक्स वाई जेड बना के, हमेशा एक्स वाई जेड ऐसी बनाए, एक्स के बाद यहाँ वाई यहाँ जेड। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस लॉन्ग है, आई के लॉन्ग है, ई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और यहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे पता लगा कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ वाई लिखा हुआ है। ये जो कोस के साथ ये अंदर प्रोपेगेशन कांस्टेंट के साथ ये वाई एक्स जेड जो भी लिखा होता है वो डायरेक्शन होती है वेव की। अगर ये प्लस में हो, दोनों प्लस में हो तो माइनस वाई डायरेक्शन होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक। और अगर माइनस, जैसे कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा होता तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो एक्चुअली में माइनस वाई डायरेक्शन की तरफ है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करना है, ई से बी की तरफ थंब करना है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलेगी ई से बी की तरफ। यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस अलोंग है, जेड एक्सिस या के अलोंग है। तो यहाँ पे मैंने के लगा दिया बच्चों। तो उम्मीद है काफी आराम से समझ आया होगा। पहले प्रोपेगेशन कांस्टेंट आधा नंबर, फिर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2p, पूरा चैप्टर ही है बच्चों, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल बनता ही नहीं इस चैप्टर का। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट बाय सी, सी लाइट की स्पीड, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, बस बी नॉट, और डायरेक्शन के लिए ई क्रॉस बी किया। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, खूब अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।